वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। इस ट्राइंगल में फर्दर 3 और ट्राइंगल है। एक है डी बी सी, दूसरा है ई डी सी, तीसरा ट्राइंगल है ए ई सी। तो हमने फाइंड करना है इस ट्राइंगल का एरिया, यानी ट्राइंगल ई डी सी का एरिया। हमारे पास गिवन है कि एंगल डी सी ई आपके पास 30 डिग्री है और एंगल ए ई सी हमारे पास 150 डिग्री है और बी डी का जो लेंथ है वो है 15 और ई ए का जो लेंथ है वो भी है 15 और एंगल डी बी सी ये भी हमारे पास है 90 डिग्री। हमने क्या फाइंड करना है? इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। डी सी ई ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये एंगल फाइंड करते हैं, एंगल ई डी सी फाइंड करते हैं। तो हमने ज्योमेट्री में ये पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल हो तो उसका एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट के। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, मिसाल के तौर पर ये ट्राइंगल है, एक एंगल है अल्फा, एक एंगल है बीटा और ये है एक्सटीरियर एंगल एक्स, तो ये एक्स बराबर होगा इस ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के, अल्फा प्लस बीटा के। तो बिल्कुल इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि एंगल के एक्सटीरियर एंगल, इसको हम अल्फा नाम देते हैं, कि एक्सटीरियर एंगल यानी 150 डिग्री जो एंगल है ये बराबर होगा अल्फा के प्लस 30 डिग्री के। अब ये 30 डिग्री यहाँ पर प्लस हो रहा है तो उस साइड जाकर माइनस हो जाएगी, तो ये हमारे पास 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा के बराबर आ जाएगी। अब ये हमारे पास आ जाएगी 120 डिग्री अल्फा, तो ये एंगल आ जाएगी 120 डिग्री। अब नेक्स्ट हमें ये पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तमाम जब एंगल हम प्लस करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर हो गए। अगर इस ट्राइंगल का ये एंगल और ये एंगल हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर है। चलो इस एंगल को नाम देते हैं बीटा। तो हम प्लस करते हैं कि 180 डिग्री किसी भी ट्राइंगल के तमाम एंगल के सम होगा, तो प्लस 120 डिग्री ये अल्फा हो गया, प्लस ये वाला 30 डिग्री, प्लस ये बीटा वाला। अब 120 और 30 जो एंगल है ये उस साइड जाकर माइनस हो जाएगी, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू बीटा के बराबर आ जाएगी। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री की, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री। अब नेक्स्ट हमें ये भी पता है कि स्ट्रेट एंगल हमारे पास 180 डिग्री के बराबर है। तो ये एक स्ट्रेट एंगल है ना, ये वाले, ये एक स्ट्रेट एंगल है, तो ये एंगल हमारे पास है 180 डिग्री। अगर इस स्ट्रेट एंगल में हम अल्फा माइनस करेंगे, इस पूरे एंगल में अगर हम ये अल्फा माइनस करेंगे यानी 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगी ना, ये वाला एंगल पर आ जाएगी ना, कि इस स्ट्रेट एंगल में अगर हम ये 120 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगी ना। तो हम माइनस करते हैं कि 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो ये हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगी 60 डिग्री, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड करना है? इस ट्राइंगल डी सी ई का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पता है कि एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है। अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल हो तो उसके एरिया का फार्मूला ये कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने का फार्मूला ये है। चलो हम इसको x नाम देते हैं, ये जो डी ई जो लेंथ है ना इसको हम x नाम देते हैं और बी सी जो हाइट है इसको हमने h नाम दिया हुआ है।
तो हम ये कह सकते हैं ना कि इस ट्राइंगल का हाइट BC है, इसका बेस DC है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ ना कि बेस हमारे पास x है और हाइट हमारे पास h है। तो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड तब होगा अगर हमारे पास इस बेस का लेंथ फाइंड हो जाए और इस हाइट का लेंथ फाइंड हो जाए। तो सबसे पहले हम इस हाइट का लेंथ फाइंड करते हैं। तो हाइट का लेंथ फाइंड करने के लिए हम ये ट्राइंगल लेते हैं EBC। हम लेते हैं ट्राइंगल EB और C। जब ये ट्राइंगल ले लिया, हमें पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज कर सकते हैं और ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री की है। अभी हमने फाइंड कर लिया कि बीटा हमारे पास 30 डिग्री की है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में टेंजेंट थीटा यूज कर सकते हैं ना, कि जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट 30 हमारे पास बराबर होगा परपेंडिकुलर हमारे पास है BC डिवाइड बाय बेस, और बेस हमारे पास है BE। अब हमें पता है कि टेंजेंट जो 30 है ना, वो है हमारे पास 1 डिवाइड बाय √3 के, और जो BC है ना, जो परपेंडिकुलर है वो है H के, और जो BE है ये हमारे पास है 15 प्लस x के है। चलो ये मैं मिटाता हूँ अभी, आगे ये मैंने मिटा दिया। अब हमारे पास हाइट आ जाएगी, हाइट जो है ना, हाइट हमारे पास ये है ना h। अब इस 15 प्लस एक्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 15 प्लस एक्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 डिवाइड बाय √3 और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी नॉमिनेटर में, ये बराबर हो जाएगी h की। इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं कि h हमारे पास बराबर है 15 प्लस एक्स डिवाइड बाय √3 के, h के बराबर है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम इस तरह करते हैं इसके बाद कि ये h किस तरह फाइंड होगी, ये x की वैल्यू किस तरह फाइंड होगी। हम ये ट्राइंगल लेते हैं ट्राइंगल DBC लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में हम अब भी टेंजेंट थीटा लेंगे। क्यों? टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ की, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ की कि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं ये मिटाता हूँ थोड़ा। तो हमें पता है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेंजेंट थीटा यहाँ पर भी यूज़ होगा। यहाँ पर जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो टेंजेंट 60 बराबर होगा BC के डिवाइड बाय BD के। अब BC वही h के बराबर है, हाइट है, लेकिन BD हमारे पास 15 के बराबर है। और हमें ये भी पता है कि जो टेंजेंट 60 है ना, टेंजेंट 60 हमारे पास √3 के बराबर है। टेंजेंट 60 हमारे पास √3 के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना √3, और ये 15 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 15 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू h। तो h हमारे पास आ जाएगी 15 √3। तो h जब हमारे पास 15 इसको हम इक्वेशन 2 नाम देते हैं। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो h की वैल्यू है ना, वो है 15 √3, और यहाँ पर h की वैल्यू हमें इस एक जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो h की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो 15 प्लस एक्स डिवाइड बाय √3, और h की ये वैल्यू लिख लेंगे 15 इंटू √3। तो √3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगी, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम ये यहाँ इस तरह लिख सकते हैं ना कि 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू √3 मल्टीप्लाई बाय √3। इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ। अब
अब √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये तो हमें पता है कि ये 3 के बराबर है। तो हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं ना कि 15 प्लस x इज इक्वल टू 15 इंटू 3। अब ये 15 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो वहाँ जाकर माइनस हो जाएगी। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 से हमारे पास आता है 45। 15 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 45 माइनस 15 से 30 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 और h की वैल्यू हमारे पास आई थी 15 इंटू √3। तो ये हम पुट कर देंगे ट्राइंगल की एरिया के फार्मूले में। तो ये मैं ज़रा मिटाता हूँ ये ऊपर वाला। तो ये अभी हम पुट करेंगे ट्राइंगल के एरिया की फार्मूला के, तो हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया पर आ जाएगी। तो ट्राइंगल की एरिया का जो फार्मूला है ना, इस ट्राइंगल ट्राइंगल DEC का जो फार्मूला है या सारे ट्राइंगल का, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। लेकिन बेस को हमने x कहा और हाइट को हमने h कहा था। अभी x की वैल्यू हमारे पास 30 आई थी और हाइट की वैल्यू हमारे पास आई थी 15 इंटू √3। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, 2 1 2 तो 2 30 2 15 30 आता है। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू √3। तो ये आप हमारे पास आ गया 225 √3। तो इस ट्राइंगल का यानी ट्राइंगल DEC का जो एरिया है ना, वो 225 √3 के बराबर है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया कि ये एक ट्राइंगल है, उसका जो उसमें 3 फर्दर और ट्राइंगल है। तो उस तीनों में से इस ट्राइंगल का हमने एरिया फाइंड कर ली। थैंक यू।